For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिफरेंस को समझने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट जब बात आती है इन दो नाम की, एक तरह से आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं एक नेचुरल मैग्नेट है और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है जिसको बनाया गया है। हालांकि बनाया गया तो परमानेंट मैग्नेट को भी है, पर वो ऊपर वाले साइंटिस्ट ने बनाया है। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा नोट डाउन करके चलेंगे कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट की जब बात आती है तो यहाँ पर जो आपके पास किसी भी शेप में मैग्नेट हो, बार मैग्नेट हो, सर्कुलर फॉर्म में हो, आपके रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में हो, या डिस्क शेप मैग्नेट हो, हॉर्स शू शेप मैग्नेट हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। बात आ रही है कि परमानेंट मैग्नेट के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बनता है कि परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। वो नेचुरल मैग्नेट है, जितनी उसकी पावर होती है वो उतनी ही रहती है। ठीक है, नेचुरली उसमें कोई भी चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक कंपैरिजन में दूसरा पॉइंट बनता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या हम पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है यस, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कैसे? ज़्यादा करंट पास कर दीजिए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उससे आप ज़्यादा करंट पास आउट कर दीजिए, टर्न ज़्यादा बना दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आसान से तरीके होते हैं जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को, पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट तो साथ साथ लिख कर चलते हैं ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है ना। सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बनाया था फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में फर्स्ट पॉइंट परमानेंट मैग्नेट के लिए, इसी के कंपैरिजन में आपको लेना है ना। यहां पर हमने क्या लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। भाई ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना, एक पॉइंट यही बना देंगे बल्कि, है ना। जबकि ये क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। तो यहां पर आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, strength of magnetic field line cannot be changed, cannot be change।
इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में नहीं है परमानेंट मैग्नेट वाले केस में। नंबर सेकंड, देखिए सेकंड पॉइंट समझने पहले, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं उसकी पावर को आपने कहा ठीक है घटा बढ़ा सकते हैं, बात ठीक है, लेकिन हम अगर चाहें तो उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। मैग्नेट के द्वारा बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बिल्कुल टर्मिनेट कर सकते हैं। यहां पर फर्स्ट पॉइंट में तो हमने क्या लिया भाई, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कम भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम उसको जीरो भी कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए उसको खत्म भी किया जा सकता है, टर्मिनेट भी किया जा सकता है, डीमैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। क्या लिखेंगे हम उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। अब देखिए यहां पर बात आ गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होंगी। कैसे, बाय स्टॉपिंग अ करंट, है ना। डीमैग्नेटाइज्ड, बढ़ा देते हैं इसी को, बाय स्टॉप द पैसेज ऑफ करंट, बाय स्टॉप पैसेज ऑफ करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। कैसे, आप करंट को रोक दीजिए तो उसी के बेसिस पर आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां पर नहीं होंगी। लेकिन जब आप कंपैरिजन की बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट वाले केस में, तो कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड, कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड। ठीक है ना, परमानेंट मैग्नेट को आप डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है ना उनको बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, और ना ही बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दो पॉइंट्स बनाए यहां पर, और जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जस्ट अपोजिट है, स्ट्रेंथ को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए प्रोड्यूस हो रही हैं। क्लियर। अब देखिए नंबर थर्ड में क्या पॉइंट आ सकता है, पोलैरिटी का हमें जिक्र करना होगा, पोल्स का। देखिए जैसे मैग्नेट के अपने पोल्स होते हैं ना, दो पोल हमने सुने हैं कि भाई नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अच्छा, ये वाली चीज भी हमें क्लियर है कि भाई हाँ, जो पोल्स होते हैं उसमें नॉर्थ पोल से रेज स्टार्ट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो मैक्सिमम जो पावर होती है वो कहाँ देखी जाती है, पोल्स पर देखी जाती है ना। ये नियर द पोल्स होती है, मिड में नहीं होती है मैग्नेट के। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम जो पावर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो पोल्स पर होती है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर आपका साउथ पोल हो। बाकी जब बात आती है डायरेक्शन की, तो नॉर्थ से साउथ। अब डायरेक्शन को लेकर तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बात अगर मैग्नेट की जा रही है तो वहां पर ये चीज तो फिक्स हो गई है ना। ये चीज फिक्स हो गई है कि भाई डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ से साउथ ही होगी, आउटसाइड अ मैग्नेट। ठीक है, लेकिन हाँ हम इतना कर सकते हैं कि जो नेचुरल मैग्नेट है उसमें तो कोई छेड़खानी पॉसिबल नहीं है, वहां पर तो जो पोल है वो उसी जगह पर रहेंगे जो उसकी अपनी एक्चुअल लोकेशन है। लेकिन यहां पर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम उसको चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड, पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड, लेकिन पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर हमें यहां पर थर्ड पॉइंट बनाना है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट polarity can be changed। ठीक है, पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है, पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड। लेकिन अब आप आ जाइए जस्ट अपोजिट, परमानेंट मैग्नेट वाले केस में पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। polarity cannot be
चेंज्ड। तो ठीक है, अब देखिए पोलैरिटी का मतलब क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोलैरिटी का मींस क्या है यहां पर, नॉर्थ और साउथ पोल। तो जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें आप नॉर्थ और साउथ पोल को चेंज नहीं कर सकते, है ना। देखिए इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं, 4th पॉइंट लेते हैं इसमें। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स होता है ना, ठीक है। आप यहां पर इस तरीके से ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं यहां पे। यहां पर आप इससे डायरेक्शन के बारे में जरूर दिखाएंगे कि भाई डायरेक्शन है क्या, ठीक है। डायरेक्शन मतलब कि नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, ये सब चीज क्लियर होनी चाहिए ना। देखिए क्या होता है ना कि एग्जामिनर एक वो व्यक्ति, आप मानकर चलिए, ये सभी स्टूडेंट को बात बोली जा रही है कि आप जो भी व्यक्ति एग्जाम दे रहा है, जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसको ये मानकर चलना होता है कि जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिनर ऐसा मानना होता है, अच्छे खासे एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप ये मानकर चलिए जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा कि वो एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए आप, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से हर एक एक चीज को अपनी आंसर शीट में क्लियर करना होता है। छोटी से छोटी चीज भी आपको वहां पर क्लियर करनी होगी। आप चलिए ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां पर दिखा दिए, लाइंस डाल दी हैं। जब व्यक्ति को इतना सारा पता है तो डायरेक्शन भी मालूम होगी, क्या जरूरत पड़ी है यहां पर एरो वगैरह डालने की। लेकिन आपको चीजें क्लियर करनी होंगी ताकि बिल्कुल साफ साफ एग्जामिनर बहुत आसानी से आपकी कॉपी चेक करे और जज कर पाए कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, भले ही वो आपके पास अभी तो फिलहाल इस साल तो एमसीक्यू वाला सिस्टम चल रहा है, अदरवाइज क्या है, आप जब भी सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो वहां पर उन लाइंस को देखकर, उन लाइंस को पढ़कर, वहां पर जो डायग्राम बने हैं उनको देखकर डिसाइड हो जाता है कि बच्चा किस रैंक वाला है, किस रैंक पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आप वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ भाई हमारे अंदर इतनी नॉलेज है। आपने आंसर शीट को तैयार किया और भेज दिया, उसी को देखकर डिसाइड किया जाएगा, उसी को देखकर डिसाइड किया जाएगा कि भाई आप किस लेवल के बच्चे हैं, ठीक है। आपके एक्चुअल में कितने मार्क्स आने चाहिए, समझ रहे हैं बात को। कोई अगर फेस टू फेस होता है तो उससे डील करना बड़ा आसान होता है। आप कुछ पूछ रहे हैं, मैं कुछ आपको आंसर कर रहा हूं, तो ठीक है डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन जब फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं होता है तो ऐसे में आपको अपना बेस्ट देना होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जब भी आप कोई डायग्राम बना रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजी में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, कहीं पर भी, तो आप बिल्कुल उसको फुल एक्यूरेसी के साथ बनाइए। कोशिश कीजिए आप मैक्सिमम उसको लेबल करने की, एरोज वगैरह का ध्यान रखिए, खासतौर से फिजिक्स में, और जो रेस पैटर्न दिखाया जाता है, और मतलब चीज़ों को क्लियर कीजिए। जो भी है, आप चाहे थोड़ा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, पर जितना है वो उतना बिल्कुल सही हो, ठीक है। कोई इसमें मिस्टेक ना निकले, पूरी कोशिश करनी है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने मैक्सिमम रिवाइज किया होगा, ठीक है ना। और आपको पता है ना, मैक्सिमम रिवीजन करते हैं तो साइंटिफिक वे में क्या फर्क पड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स सेक्शन, जितनी भी चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करते हैं तो ऐसे कामों को ब्रेन तो इनडायरेक्टली हैंडल करता है। कौन हैंडल करता है फिर डायरेक्टली, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स सेक्शन, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एरो जरूर बनाना है, सिंपल सी बात। तो ये यहां से इस तरह क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका नॉर्थ से रेज स्टार्ट हो रही हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। ये तो हमारे पास बात आई परमानेंट मैग्नेट के लिए, है ना। लेकिन अगर बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, वहां डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक, ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, यहां पर टर्न बनाए गए हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस, ये बैटरी के लिए 2 सेल वाली बैटरी यहां पर दिखाई जा रही है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको रियोस्टेट भी कहते हैं, है ना। की वगैरह नहीं लगाई है इसमें ना।
ये आपके पास डायरेक्शन का इंडिकेशन हुआ कि भाई करंट ऐसे चल रहा है। देखिए याद रखिएगा, करंट ऐसे जा रहा है पीछे की तरफ। यहां से जैसे कोई स्टिक है आपके पास, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, प्लास्टिक रोड हो सकती है, तो आगे से पीछे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस डायग्राम में। सोलेनॉइड, जब सोलेनॉइड के साथ आप सॉफ्ट आयरन कोर को अटैच कर देते हैं तो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। आप हैवी लोड को शिफ्ट करना चाहते हैं तो पहले क्या तरीका होता था? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मेंटेन की जाती थी वुडन लॉक के जरिए, वहां पर एक रोटर लगाया जाता था और बहुत सारे जने, मान लीजिए करीब 10-12 जने होते थे और वो मशीनों को उठाकर ऐसे शिफ्ट करते थे। कहां पर? ट्रक में। लेकिन बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन जब से इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पता चला है तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर देखी जाती हैं। काफ़ी जगह पर आप इसे यूज़ करते हैं। हैवी लोड को खासतौर से शिफ्ट करना होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड होता है? इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हमारे पास एक पॉइंट भी आया था यहाँ पर, नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड, है ना, बाय स्टॉपिंग या बाय स्टॉप पासेज ऑफ करंट। अगर आप करंट को भेजना बंद कर देते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो हो जाती हैं। क्या इसको जीरो कर सकते हैं? नहीं ना, तो करंट पे डिपेंड करता है। आप पावर बढ़ा दीजिए, ज्यादा करंट भेजिए, स्ट्रॉन्ग आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। और दूसरी एक एप्लीकेशन, वो भी बल्कि आपने सुनी होगी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मेडिकल साइंस में यूज होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो चलिए खैर एप्लीकेशन को अलग से लेंगे हम। तो याद रखिएगा ये क्या हमारे पास एक सोलेनॉइड है, लेकिन हमें ये जो डायग्राम तैयार करना था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का तैयार करना था, तो इसी से तैयार करेंगे आप। इसमें क्या करना होता है? एक सॉफ्ट आयरन कोर डालनी होती है। देखिए इसको तैयार करते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर बना दी है। अब इसमें क्या होता है, आपने इसको रैप किया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो आगे से ऐसे देखिए इंसुलेटिंग मटेरियल है और ये ऐसे टर्न कर रहा है, तो पीछे की साइड से जो आएगा वो क्या होगा? डॉटेड बनाना होगा हमें ना, बैक साइड से। ठीक है, बाकी आप यहां पर ऐसे आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि ये कंटिन्यूस ब्लैक लाइन है। कंटिन्यूस मतलब रियलिटी को बताता है, डिसकंटिन्यूस मतलब एपरेंट को बताता है। एपरेंट मतलब कि आभासी, ठीक है। तो डॉटेड लाइन बैक साइड वाला पार्ट है, कंटिन्यूस लाइन फ्रंट वाला पार्ट है। इस चीज को ध्यान रखना है। और यहां पर कैसी पोलरिटी आएगी? अगर आप फेस को चेक करते हैं, नॉर्थ और यहां पर साउथ, क्योंकि करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना। तो अगर आप यहां से देखते हैं तो कैसे बन रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बन रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉक रूल के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में हमेशा नॉर्थ पोलरिटी आती है। तो यहां पर आप इस तरह के लाइंस दिखाएंगे फिर, ठीक है, ऐसे। इसमें आप एरो डाल दीजिएगा, ठीक। और ये हमारा हो गया है नंबर 4th डिफरेंस। क्लियर हुआ? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो चलिए अब बात आती है हमारे पास कि 4th डिफरेंस में हमने क्या समझा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट होती कैसी है, कैसे बनी होती है ना। यहां पर नेचुरल मैग्नेट तो सिंपल है कि भाई आपका एक ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होते हैं, है ना। नॉर्थ और साउथ पोल यहां पर दिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रखी है। लेकिन यहां पर देखिए बड़ा तामझाम आ रहा है ना, ठीक है। बैटरी लगी हुई है करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, और रियोस्टेट लगा हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर लगी हुई है, नॉर्थ पोलरिटी साउथ पोलरिटी कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको समझाया, या उसको अपना सेपरेट ले लेंगे क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग, है ना। और यहाँ पर फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको बढ़ाना घटाना सब हमारे हाथ में होता है, ठीक है। तो ये आज हमने समझा कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो आपके पास एक नेचुरल मैग्नेट है, आप एक और पॉइंट बना सकते हैं ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो आपकी एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। फिर हमने देखा कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना।
लेकिन यहाँ पर हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे अपनी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम क्या कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, है ना, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टॉप कर सकते हैं, जीरो पर ला सकते हैं ना। कैसे, करंट रोक दीजिए आप भेजना, है ना, जबकि इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेट पोलैरिटी कैन बी चेंज, आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे बैटरी का साइन प्लस है, यहाँ पर माइनस है, आप शिफ्ट कर दीजिए इसको, तो रूल तो फिक्स होता है कि वे प्लस से माइनस, तो करंट ऐसे जाएगा तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो सेम चीज़ बाकी नेक्स्ट डायग्राम है और यहाँ पर बार मैग्नेट का डायग्राम है। तो क्लियर हुआ। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोज़ को, और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि हाँ भाई आप सबके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक वीडियोस को पहुंचाइए ताकि सेम चीज़ वे भी ऑब्जर्व कर सकें। और क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।